गोविंद भगवान की आसक्ति और निरासक्ति। आसक्ति और निरासक्ति। आसक्ति मोह है, आसक्ति ममता है, आसक्ति लोभ है, आसक्ति दुख है, आसक्ति कलेश है, आसक्ति नरक और स्वर्ग है। निरासक्ति वैकुंठ है, निरासक्ति परमानंद है, निरासक्ति ब्रह्म है, निरासक्ति ईश्वर है, निरासक्ति शांति है, निरासक्ति मोक्ष है, निरासक्ति मुक्ति है, निरासक्ति तपस्या है, निरासक्ति वैराग है, निरासक्ति अनुराग है, निरासक्ति प्रेम है, निरासक्ति तीर्थ है, निरासक्ति साधुता है, निरासक्ति स्वतंत्र है, निरासक्ति भक्ति है, निरासक्ति शक्ति है। आसक्ति नरक है, आसक्ति ही दुख है, कलेश है, मोह है, ममता है, जड़ है, जीव है, महाकलेश है। ये सब निरासक्ति का कारण। आसक्ति सदा आनंद है, निरासक्ति में कोई कलेश नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, वही निरासक्ति है। इसके ऊपर कोई नहीं, परम स्वतंत्र, वही निरासक्ति है। भक्ति परम स्वतंत्र गुण खानी, विन सत्संग न पावत प्राण। वही भक्ति है, वही परमानेंट अजय अमर और अविनाशी है। आसक्ति ही सब समस्याओं की जननी है। सारी समस्याएं आसक्ति से ही जन्म लेती हैं। आसक्ति ही अविद्या है, निरासक्ति ही विद्या है। निरासक्ति ही जीवन का मूल सार है। आसक्ति ही जीवन को क्षीण करने का रोग है। सब रोगों का महारोग है आसक्ति, और सब रोगों से निवृत्ति की दवा है निरासक्ति। निरासक्त होइए, निष्कामी होइए, निष्कर्मी बनिए, कर्म को जानिए। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म तो सब करते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो कर्म ना करता। तो क्या सबके कर्म पूजा है? कोई कत्ल करता है, कोई बेईमानी करता है, कोई छल करता है, क्या ये सब पूजा है? कर्म अकर्म विकर्म, इनके स्वरूप को जानिए। जानिए किस कर्म को पूजा कहा गया है। कर्म पूजा है यह कह देने से और करने से पूजा नहीं हो जाएगी। उसे जानो, निरासक्त कर्म पूजा है, निष्काम कर्म पूजा है। आसक्त युक्त किया हुआ कर्म तो बंधनकारी है, कलेशकारी है, नरककारी है। निरासक्त निष्काम कर्म मोक्षदायक है, मुक्तिदायक है, परमानंददायक है। इसलिए निरासक्त होइए। बिना निरासक्ति के कोई भी ढोंग, कोई भी भेष, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र आपको सुखी नहीं कर सकता। निरासक्ति ही एक ऐसी दवा है जो आपको समस्त कलेशों से तत्क्षण निबेर देगी। तत्क्षण, खाते ही, ग्रहण करते ही, धारण करते ही सब रोग निवृत्त हो जाएंगे। यह दवा निरासक्ति ही है, निष्काम कर्म ही है। गीता में भगवान ने पार्थ को
निष्काम कर्म करने का ही उपदेश दिया है। निष्काम कर्म, क्योंकि कर्म तो ऐसी विशेषता है जो कोई भी प्राणी किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, पर वह सकामी है, निष्कामी नहीं। निष्काम कर्म को तो विरले विरले जन ही जानते हैं, सब सकाम कर्म को ही किया करते हैं। जो निरासक्त हैं वही निष्काम कर्म को जानते हैं और वो निष्काम कर्म करते हैं। अन्य जन तो सकाम कर्म ही किया करते हैं। और सकाम कर्म आसक्ति युक्त है, निष्काम कर्म निरासक्त है। निरासक्त के मुखमंडल पर कभी भी चिंताओं की रेखाएं नहीं खिंचती और आसक्त पुरुष के मुखमंडल पर कभी भी प्रसन्नता की रेखाएं नहीं दिखाई देती। आसक्त सदा दुखी है और निरासक्त सदा सुखी है। ये सदा सदा के लिए दोनों नदियां हैं। एक निरासक्त नदी बही जा रही है और एक आसक्त रूपी नदी बही जा रही है। निरासक्त जो नदी है उसका नाम धारा है। समस्त प्राणियों को कोई ना कोई धारा लगी हुई, बहे जा रहे हैं आसक्त रूपी नदी में, धाराओं में, धारा पर धारा, धारा पर धारा। एक निरासक्त अजय अमर अविनाशी नदी बही जा रही है जिसमें बिड़रे बिड़रे जन ही स्नान करते हैं और मुक्त हो। इस नदी का विस्तार समस्त ब्रह्मांडों में फैला हुआ है और आसक्त रूपी नदी का विस्तार नर्क तक जाता है, नर्क में जाकर रुक जाता है, पर निरासक्त नदी का बहाव समस्त ब्रह्मांडों में है। निरासक्त जहां चाहे वहां जा सकता है, पर आसक्त तो यहीं रहेगा, भूलोक में, मृतलोक में, नरक में। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो स्वर्ग तक, फिर गिर जाएगा। पर निरासक्त रूपी नदी में स्नान करने वाले महापुरुष जहां चाहे वहां जा सकते हैं, क्योंकि निरासक्त रूपी जो नदी है वो सर्वत्र समस्त ब्रह्मांडों में फैली हुई है। यही दोनों नदियों में यह विशेषता है। आसक्त रूपी नदियों में रोना, चिल्लाना, बिलखना, भटकना, शंका में रहना, संशय में रहना, अनंत जानवर है। और निरासक्त रूपी नदी में कोई जानवर नहीं, मात्र हंस और हंस अवधूत योगी राज महापुरुषों का ही समागम है। इसलिए निरासक्त होइए, निष्कामी बनिए और इस मानव जीवन का जो अमूल्य रस है उसका पान कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण नमः।